कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्पेस निकाल लिया, हो गया ना। सिंपल था, फर्स्ट था लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और सेकंड था लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस भी हम लोगों ने निकाला, उसमें कंडीशन भी निकाली कि कब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी और कब पैरेलल होंगी। अब अगला हम लोग आज लेने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक बेटा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ लाइंस आर कोप्लेनर, बेटा बोलना, इफ लाइंस आर कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल, सब सुनना, लाइंस आर कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज मॉडुलस dx। सब ध्यान से सुनो, हाँ बेटा। शब्द सुन लो, ने क्या था। इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हाँ बेटा। अब हिंदी में बोलना, शुद्ध भाषा में। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर नहीं हैं तो क्या उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यही तो पूछ रहे थे इतनी देर से। कोप्लेनर मतलब या तो ब्लैक बोर्ड पर है, या दोनों दीवार पर है, या दोनों इस दीवार पर, जहां की है साथ एक ही तल पे हैं। संसार की कोई भी दो नॉन पैरेलल लाइंस, चाहे वो आगे बढ़ के काटेगी और चाहे पीछे बढ़ाने पे कटेगी, कटना तो उनको है ही आपस में। तो टू नॉन पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई? लेकिन उसके साथ शब्द क्या लगा हुआ था? कोप्लेनर। टू कोप्लेनर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर लाइंस इज 0, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फिर हुआ, तो ये हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं? आप जब उनकी डिस्टेंस 0 हो गई तो फिर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो यहां पर बेटा अगर ये स्थिति होती तो रोज प्लेन क्रैश होकर गिरते। एक प्लेन ऐसे जा रहा है, दूसरा प्लेन ऐसे जा रहा है, दोनों टकरा रहे हैं, नॉन पैरेलल है ना। जबकि हम कह रहे हैं दो नॉन पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं, और इन स्पेस नहीं कट करती हैं। अगर स्पेस में है तो इसका मतलब हम लोग स्पेस में पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए शब्द होगा। तो सबसे पहले इतना लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नंबर 1, इफ टू लाइंस आर कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल, सब बेटा क्लियर है ना? कोप्लेनर एंड नॉन प्लेनर, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया बेटा ना। लेकिन उसका मेन शब्द क्या है? कोप्लेनर। सेकंड आ जाओ। अब पहली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई बेटा, आंसर में याद हो गया हमेशा के लिए। सेकंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगला लिखो नंबर 3। अब नंबर 3 में सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लो। स्क्यू लाइन, SKEW, स्क्यू लाइंस, ये डेफिनेशन लिया आप लोगों ने। लिखो, टू नॉन कोप्लेनर non-intersecting lines in space
space be known as skew lines. क्लियर होगा बेटा ना? दोनों एक ही तल पर नहीं है। एक अगर इस तल पर है तो दूसरी देखो इस तल पे जा रही है। एक YZ प्लेन पर है तो एक XY प्लेन पर है, और जबकि प्लेन है और ना तो कहां कट करेंगी? एक इस तल पे है, एक इस तल पे, किसी जिंदगी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। नॉन कोप्लेनर जब प्लेन पे है ही नहीं तो एक लाइन हम इस दीवार खींच दें, एक लाइन यहां खींच दें और कह दें दोनों पैरेलल नहीं है, देखो इंटरसेक्ट कभी करेंगे नहीं, वो वहीं से भाग ली ऊपर। यही चीज होता प्लेन जो हमारा जो आकाश में जो उड़ रहा है इन स्पेस, आपस में क्रैश नहीं करते हैं। हाँ, जो ही वो एक प्लेन वाले में होता है तब रिस्क आ जाता है उस समय, है ना? तो ये चीज तुमने देखी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस समय उनके बीच में डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट। अब वो कितनी होती उसी को निकालने के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो अब लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब अगला हम लोग आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ऊपर से केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल के हम लोग चुप रह गए कि वो क्या है, स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस का साइंस समझ गए हो तो लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शुरू करने जा रहे हैं, बोल चुके हैं हम लोग। तो ध्यान से लिखो लेट इक्वेशन ऑफ टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू कहते दिमाग में आ गया होगा नॉन प्लेनर, नॉन कोप्लेनर, है ना, और नॉन इंटरसेक्टिंग। तो यहां से हम लोग आ गए लेट इक्वेशन ऑफ स्क्यू लाइंस आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 नंबर 1, ठीक है। इसे हम नंबर 1 या L1 भी कह सकते हैं, चलो सुविधा के लिए। लाइन नंबर 1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 L2 लाइन हो गई हमारी। अब तुमने देख लिया ना R, यहां भी कभी कभी लड़के कहते सर इसमें R1 होगा, इसमें R2 होगा। R तो वेरिएबल है, अगर R1 R2 होगा तो दो लाइन के इक्वेशन में X1 X2 होने लगता है क्या? पहली में भी XY है, दूसरी में भी XY है। अब रिजल्ट समझ गया ना? उस दिन हम बोले थे कि यहाँ का वेरिएबल R है, ठीक है ना, और उसी वजह से तुमने अभी इक्वेशन में निकाला था कार्टेशियन वाला भी। तो अब ये दो लाइंस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी, ये दो लाइन ड्रॉ कर दी। ये इन स्पेस हैं, ब्लैक बोर्ड पर लग रही है, कोप्लेनर नहीं है, हो गई। अब यहां पर बेटा देखो ये लाइन में लिखी है, ये लाइन पास कहां से कर रही है? A1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। A1 पोजीशन वेक्टर है, तो उस पोजीशन वेक्टर जिसका है उसका नाम दे देते हैं कुछ, उसे बोल दे रहे हैं यहां कैपिटल A। तो कैपिटल A पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल A इज A1। और ठीक ऐसे ही यहां हम लोग दे देते हैं, इसको B बोल देते हैं। B इज पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज A2। दोनों को हमने आपस में मिला भी दिया, ज्वाइनिंग A एंड B भी कर लिया, ठीक है, ये काम भी हो गया। अब इसके बाद ये बताओ, ये जो इस लाइन को हमने L1 कहा है, ये L1 है, ये L2। क्लियर है? L1 है तो ये A पॉइंट इस पे है, L2 है तो ये B पॉइंट पोजीशन वेक्टर इस पे है। दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, यहां तक क्लियर है। अब एक ऐसी लाइन खींची जो लाइन L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इन दोनों के, उस लाइन को हमने PQ कह दिया। तो अब PQ एक ऐसी लाइन है, तुम्हें यहां लग नहीं रहा परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों के क्या है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। एक ये लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है, और लाइन क्योंकि स्पेस में ऐसे अब बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां कहां दिखेगी? फिगर ऐसे खींचोगे तो चित्र में ऐसे दिखेगी ना, खींच ऐसे रहे और वहां दिखाई ऐसे दे रही है,
परपेंडिकुलर यहाँ कहीं बाहर होगा तो वहां इसे तिरछा दिखेगा, है ना। तो ये हमारा नाम इसका दे दिया पी क्यू। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1 एंड बोथ। ये भी हो गया। अब यहाँ बताओ हमारी जो लाइन L1 है उसकी डायरेक्शन यानी वो किसके पैरेलल है, और लाइन L2 किसके पैरेलल है, B2 के पैरेलल है। लाइन L1 थोड़ा सा इतना लिख लिया तब तो लिखो लाइन 1, लाइन L1, और L1 नाम के लाइन L1 बोल देते हैं। लाइन L1 passes through point capital A whose position vector is small a, ठीक है ना, and line parallel to vector B1। तो हमने पहले वाले कहा लाइन L1 passes through point A, बना हुआ फिगर में, and whose position vector small a A1। ये भी बोल दिया हम लोगों ने, ये भी बोल दिया which is parallel to, दिखाया नहीं है पैरेलल है, बस दिमाग में है पैरेलल है, बनाया नहीं है फिगर में। आल्सो लाइन L2 passes through point B whose position vector कितना बेटा, A2 है ना, एंड लाइन इज पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू बोल देते हैं, है ना, एंड पैरेलल टू वेक्टर भी बेटा ना B2, ये B1 था। इतना बेटा समझ में आ गया। अब इसके आगे बोल रहे हैं, अभी बोले थे हम कि एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो दोनों की क्या है, तो ड्रा ए लाइन PQ, ड्रा ए लाइन PQ which is perpendicular to line L1 and L2 both। ये बोला ना L1 and L2 both, दोनों परपेंडिकुलर है। हम दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा, इससे हमें क्या, वो तो स्पेस में कहां दिखेगा ना, बोथ। अब यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि PQ हमारा परपेंडिकुलर L1 और L2 के। अब PQ किस डायरेक्शन में है, वो ये तुम्हारी लाइन L1 किस डायरेक्शन में है, B1 के, और L1 पे परपेंडिकुलर कौन है, PQ है। L2 किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके परपेंडिकुलर कौन है, दैट मींस PQ इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड, हुआ कि नहीं हुआ, यही तो हुआ ना। तो यहां लिखते हैं ड्रा ए लाइन PQ, वो लिख चुके हैं लोग ना, और उसके बाद ड्रा ए लाइन पर लिख देना 10, बाकी तो बोल ही दिए बेटा ना, 10 PQ is या PQ परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। PQ चलो वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर तो बोल सकते हैं, तो PQ परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 हो गया। PQ B1 एंड B2 के परपेंडिकुलर है। अब B1 एंड B2 का परपेंडिकुलर कौन होता है, B1 क्रॉस B2। इसका मतलब PQ B1 क्रॉस B2 का क्या है, पैरेलल है। PQ B1 और B2 का परपेंडिकुलर है। अब B1 और B2 का परपेंडिकुलर B1 क्रॉस B2 है। अभी उस दिन क्वेश्चन लगाए थे, तो दोनों कोलिनियर हुए कि नहीं हुए ना, याद आ रहा है क्वेश्चन लगाए थे। दैट इज PQ is parallel to B1 क्रॉस B2। इसका मतलब PQ किसके पैरेलल है, B1 क्रॉस B2।
क्योंकि B1 क्रॉस B2 B और B1 और B2 का परपेंडिकुलर वेक्टर है। कितना हो गया ना, PQ यानी PQ की डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन किसकी है, यानी PQ किसकी डायरेक्शन में है, कितना हो गया। अब जब इतना हम लोगों ने कर लिया तो इसके बाद लिखना लेट एंगल बिटवीन AB एंड B1 क्रॉस B2, किसके बीच का, B1 क्रॉस B2, एंगल बिटवीन AB एंड B1 क्रॉस B2 इज थीटा। B1 क्रॉस B2 क्या डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, B1 और B2 की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यानी B1 और B2 की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से AB कितना एंगल बना रहा है, ये तो कहने का सेंस हुआ। तो हमने कहा लेट एंगल बिटवीन AB एंड B1 क्रॉस B2 इज थीटा। यहां तक सही हो गया ना, ये भी बोल दिया। अब इसके बाद जब हम लोगों ने इतना कह दिया, यहां पर ये जो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यही प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन कौन होता है, यही जो PQ है दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही हमारी क्या है। और फाइंड कैसे की जाएगी, तो लिखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कौन बेटा, PQ इज इक्वल टू मॉडुलस, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, प्रोजेक्शन ऑफ AB, projection of AB on in the direction B1 क्रॉस B2, इस डायरेक्शन में है B1 क्रॉस B2, चाहे कहें PQ की डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन ऑफ AB इन डायरेक्शन ऑफ PQ, इन डायरेक्शन ऑफ PQ बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ PQ। और लेकिन PQ की डायरेक्शन है कौन, B1 क्रॉस B2 तो है, डायरेक्शन ऑफ PQ इज B1 क्रॉस B2, उसी का तो यूनिट वेक्टर है। तो हमने कहा प्रोजेक्शन ऑफ AB इन द डायरेक्शन PQ, दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AB इन डायरेक्शन B1 क्रॉस B2 बोलते हैं। अब तो बोल सकते हैं, समझ गए ना। और तुम लोग फार्मूला याद करो, याद आ रहा है ना, ये कितना बन गया बेटा, AB कितना है, OB माइनस OA, B माइनस A हुआ कि नहीं, A2 माइनस A1, ये कितना है, OB इक्वल टू कितना है बेटा, A2 है, और OA इक्वल टू कितना बेटा हमारा, तो AB OB माइनस OA A2 माइनस A1 हुआ कि नहीं। तो यहां हम लोग लिखने जा रहे हैं, मिटा लेते हैं। फिर हमने लिखा PQ इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कौन है, AB है, डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉडुलस B1 क्रॉस B2। याद आ रहा होगा जो हमने प्रोजेक्शन का फार्मूला लिखाया था, A डॉट B अपॉन मॉडुलस करके लिखवाए थे, वही पर क्या रहा फार्मूला, ये तो बनाए थे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ दिस इन द डायरेक्शन दिस, यही तो आया था। और ये पॉजिटिव है, मॉडुलस क्यों लगा दिया, टेकन ऑलवेज पॉजिटिव, कितना सिंपल था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहीं दिमाग रख लो, प्रोजेक्शन ऑफ AB क्या है, A जिससे पहली लाइन पास कर रही थी, B जिससे दूसरी लाइन पास कर रही थी, उनको मिलाने वाली एक लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इन द डायरेक्शन लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एंड L1 और L2 की जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन में जो उसका प्रोजेक्शन है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दैट मींस कौन है, PQ है।
वही तो PQ है, उसे अगर निकाला तो वही PQ है हमारा। तो तुम्हारा ये आ गया फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगर कोई दूसरी डेफिनेशन पूछे तो बोल दो प्रोजेक्शन ऑफ AB in the direction of PQ where PQ is perpendicular to both line। उसी पर जो प्रोजेक्शन है वही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, B1 और B2 परपेंडिकुलर है तो B1 क्रॉस B2 की उसकी डायरेक्शन है। अपान मॉडुलस डायरेक्शन मींस अपान मॉडुलस यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना। चलो बेटा ये हो गया। अब इसके बाद अगला है दूसरा एक और लिया जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से इसका मतलब दोनों में लैम्डा के बाद वाला हिस्सा सेम होगा, दोनों सेम एक ही वेक्टर पैरेलल होंगे। तो लिखा लेट टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B, A1 प्लस लैम्डा B, और सेकंड लाइन हुई R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा न्यू B। ये दूसरी लाइन है बेटा, लेकिन B दोनों में है। देखो वो भी ठीक है, पासिंग थ्रू A1 पैरेलल टू B1, पासिंग थ्रू A2 पैरेलल टू B2, दैट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू B। तो पैरेलल है, नजदीक के पैरेलल है। तो इतना जो हम लोग लिख लिया, नंबर 1 नंबर 2 यहां भी L1 L2 बोल सकते हैं। ये दोनों हमारी लाइंस जो हैं आपस में क्या है बेटा, पैरेलल। नंबर 1 कह दिए, नंबर 2 कह दिए, फिर वही पुराना वाला नाम दे देते हैं। ये A है और ये क्या है बेटा, B है। B कहीं है कर देते हैं, जरूरी कि यही है B, उसके परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, मालूम कहां है, सेम तो है नहीं, B यहां कहीं है। दोनों एक लाइन तो है नहीं, अलग अलग स्थानों पे है, कहीं A1 A2 अलग अलग है। फिर वही दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, वही काम फिर कर लिया। और तुम्हें यह भी मालूम है कि दो पैरेलल लाइन की बीच की डिस्टेंस कहो चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहो, वही सब कुछ है। कितनी होती है बेटा, हेलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस। तो क्यों ना हम यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जरूरी है कि और कहीं खींचे। ये यहां से जा रही थी, ये यहां से जा रही थी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस है। तो इसको बोल देते हैं सी, रख देते हैं CB। CB इज डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोथ बिटवीन लाइन 1 एंड 2। अब यहां से हम लोग इतना बना लिया, तो जब बोलते ही जा रहे बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन AB एंड B क्यों कहा, पहली लाइन भी किसके पैरेलल है और तो दूसरी भी किसके पैरेलल है, तो B से एंगल बोलना है जो दोनों में कॉमन है। तो एंगल बिटवीन AB यानी दोनों को जो मीट कर रहे हैं, लाइन AB एंड B। अब B यहां पर ये ठीक है तो B ही ना, इज थीटा। BC डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस, लिख जाओ। लेट एंगल बिटवीन, ये बोलते हैं इसको, बोल देते हैं लाइन 1 passes through point A, तेजी से लिखा जाएगा। लाइन 1 passes through point कैपिटल A whose position vector OA equal to small a 1। line 2 passes through point B whose position vector OB equal to A2। both lines are parallel to B, दोनों के एग्जांपल लें। both lines are parallel to B, दोनों पैरेलल पहले ही बोले हैं, पैरेलल टू B बोल दिया। फिर यहां AB भी निकाल लेते हैं हम लोग। AB इक्वल टू OB माइनस OA इक्वल टू कितना है बेटा, A2 माइनस, निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, सही समझा बेटा, AB भी निकाल लिया। अब हम लोग ये हो गया, ये हो गया, A भी निकल गया, तो बोल देते हैं लेट एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन ए बी एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है? अब दोनों लाइन को बोलने से अच्छा है एक बार में बी बोल दिया, दोनों पे लागू हो गया ना। एंड वेक्टर बी इज थीटा, इज थीटा। अब अगर ये थीटा है देन cos थीटा इक्वल टू बेटा कितना हुआ बोलो? ए बी डॉट वेक्टर क्या? बी अपान मॉडुलस ए बी और मॉडुलस, सभी लोग सहमत है इससे ना? यहां तक सही है। क्रॉस लिया जाए, साइन थीटा लिया जाए, साइन थीटा ले रहे हैं अभी तो चलेगा। साइन थीटा लिया हमने, कॉस थीटा नहीं लिया। साइन थीटा इक्वल टू दिस हुआ नहीं बोलो। अब यहां से साइन थीटा इतना है तो ये मॉडुलस मीन्स क्या हुआ? ए बी। मॉडुलस मीन्स ए बी। इसे यहां ले आए तो क्या इसे हम ए बी साइन थीटा बोल सकते हैं? नहीं बोलो, सही है। इक्वल टू इस ए बी को हम क्या बोल सकते हैं? A2 माइनस A1 क्रॉस अपान, बोलो बेटा सही है। यहां तक देखो, समझ आ रहा बोलो। इसे A2 माइनस A1 नहीं रखे, इसे AB बोल दिए। अब जरा वो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? जरा बोलो BC या CD जो भी बोलो अपान AB कितना है? हाँ BC अपान AB बोलो कितना है? तो BC इक्वल टू, और BC है क्या? डिस्टेंस बिटवीन, है ना बेटा? ये क्या बन गया? BC। यहां लिख देते हैं BC इक्वल टू, और अब इसमें जैसे हम बोल रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस में पॉजिटिव लेनी है इसलिए पहले से यहीं से मॉडुलस लेते चल रहे हैं। एंगल भी तो हम लोग एक्यूट लेते हैं हमेशा, मालूम है ना? वैसे साइन में दोनों चलता है, बढ़ भी जाए तो भी पॉजिटिव ही आता है, लेकिन डिस्टेंस की बात आगे होनी है तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो हमने BC इक्वल टू लिया A2 माइनस A1 क्रॉस B अपान मॉडुलस B। यही हुआ बेटा ना? और BC है क्या? देखो क्या आंसर आप ऊपर देखो जरा, यही है ना? याद हो गया? निकाल लिया तो याद हो गया। जब भी करना केवल याद है, तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है। डेरिवेशन कर लेने के बाद चीजें बर्दाश्त होती हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं मालूम हम निकाले हैं, याद कर लो, वही सबसे अच्छा है, नहीं तो इतनी मेहनत करनी होगी, है ना? तो और अगर न की जाए तो बार बार कैसे हुआ सर, कहां से आया, तो ये सब बार बार उतना बोले, इसलिए एक ही बात तुम्हें बोल के खिला दिए और तुमने देख लिया कि हाँ रियलिटी में आया है और ये है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, एंगल, परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल, सारी बात तुम जान लो कि एक sin थीटा BC होता है। BC तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वही चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आगे आंसर, अब हमारे पास फार्मूला हो चुका है, केवल क्वेश्चन लगाना है, इतना काफी।